मुझे समझ नहीं आ रहा कि राजस्थान का एकीकरण इतने चरणों में क्यों हुआ। पहला चरण मत्स्य संघ, राजस्थान संघ, सब कुछ मिक्स हो जाता है। हमें प्रॉपर लेक्चर चाहिए। अरे यूट्यूब पर एक चैनल है RPSC संकल्प। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट फेज़ के बारे में। फर्स्ट फेज़ को मत्स्य यूनियन भी कहा जाता है। इसके अंदर कुछ प्रिंसली स्टेट्स हैं, उनका इंटीग्रेशन हो गया था। हम लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था राजस्थान इंटीग्रेशन के बारे में, कैसे उसके पार्ट्स हुए थे। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट फेज़ के बारे में। जो फर्स्ट फेज़ है उसका नाम है मत्स्य यूनियन। ये 18 मार्च 1948 को हुआ था। अब इसके अंदर कौन से ऐसे प्रिंसली स्टेट्स हैं जो इन्वॉल्व हुए थे? इसके अंदर अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर और निमराना जो ठिकाना था, ये सारे स्टेट्स इकट्ठा हुए एंड इन्होंने कंबाइन करके फर्स्ट फेज़ में इन्वॉल्वमेंट लिया एंड राजस्थान का फर्स्ट इंटीग्रेटेड फर्स्ट फेज़ का स्टेट बनाया। अब ये जो सारे के सारे स्टेट्स हैं इनको मिलके एक यूनियन बनाया गया एंड जो स्टेट्स हैं इनकी टोटल पॉपुलेशन हुई थी मिला के 8 लाख। इनकी एनुअल इनकम हुई थी 184 लाख विच इज़ रफली अराउंड 2 करोड़। एंड इन सभी स्टेट्स के कैपिटल बनाया गया था अलवर। अलवर को इन स्टेट का कैपिटल बना दिया गया और इन सभी 5 प्रिंसली स्टेट्स को मिला के कंबाइन करके एक यूनियन बनाया गया। अब इसका इनॉग्रेशन किसने किया था? रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट, इसका इनॉग्रेशन किया था नरहरि विष्णु ने। और जो नरहरि विष्णु इनका इनॉग्रेशन करने आए थे वो आए थे लोहागढ़, भरतपुर में। अब नरहरि विष्णु थे कौन? ये उस टाइम नरहरि विष्णु, वैसे कंप्लीट इनका नेम डिस्कस कर लेते हैं। नरहरि विष्णु गोंडविल इनका कंप्लीट नेम था, पूरा नाम। एंड ये उस टाइम सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी एंड माइनिंग मिनिस्टर थे एंड ये आए थे इनॉग्रेशन करने फर्स्ट यूनियन का। लोहागढ़ के अंदर आए थे इनॉग्रेशन करने के लिए। इसके अलावा अब ये स्टेट्स तो बन गई इतने सारे, इनका एक यूनियन भी बना दिया, लेकिन अब इनको लीड कौन करेगा, चलेगा कैसे और चलाएगा कौन, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो राज प्रमुख का मतलब होता है हेड ऑफ स्टेट, वो बनाया गया था उदय भान सिंह को, जो कि धौलपुर के थे। इनको बना दिया गया हेड ऑफ स्टेट, ये सारी चीज़ें लीड करेंगे। एंड उसके अलावा डेप्यूटी राज प्रमुख विच मीन्स डेप्यूटी हेड ऑफ स्टेट बनाया गया था गणेश पाल सिंह को, जो कि करौली के थे। इसके बाद में अलवर के जो रूलर थे तेज सिंह, उनको आगे जाके मिनिस्टर बनाया गया था इसमें, या फिर राज प्रमुख बनाया गया था। प्राइम मिनिस्टर जो है उस टाइम पे थे शोभाराम कुमावत। इसके अलावा ये तो थे राज प्रमुख, उदय भान सिंह धौलपुर के, डेप्यूटी राज प्रमुख गणेश पाल सिंह जो कि करौली के थे, और जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे शोभाराम कुमावत एंड शोभाराम कुमावत थे अलवर के। इसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे कैबिनेट मिनिस्टर्स भी बनाए गए थे जो स्टेट को चलाने में, उसकी सारी की सारी फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी थे। उसके अंदर थे गोपीलाल यादव, जुगल किशोर चतुर्वेदी, चिरंजीलाल शर्मा, डॉक्टर मंगल सिंह और मास्टर भोलानाथ। गोपीनाथ यादव थे भरतपुर के, जुगल जी भी थे भरतपुर के, और ये उस टाइम पे थे डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। चिरंजीलाल शर्मा थे करौली के,
धौलपुर के थे डॉक्टर मंगल सिंह और मिस्टर भोलानाथ थे अलवर के। ये सारे के सारे थे मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर जो बने। अब ये नेम जो था मत्स्य यूनियन, ये दिया था, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, के.एम. मुंशी ने। के.एम. मुंशी ने महाभारत महाजनपदा पीरियड जो था उससे इंस्पायर होके ये नेम दिया था कि मत्स्य यूनियन बनेगा और सबसे पहला यूनियन बनेगा। अब बात ये है कि ये यूनियन इतना ज़्यादा इजीली बन गया था कि सारे स्टेट्स मान गए थे, कि इतना जल्दी सारे स्टेट्स, ये पांचों के पांचों स्टेट्स मान गए कि चलो यूनियन बना लेते हैं, कंबाइन कर लेते हैं, एंड एक राज प्रमुख बन गया, ये सारी चीज़ें हो गई। बहुत सारा स्ट्रगल देखने को मिला था ये यूनियन बनाने के पहले, लेकिन जो इंडियन गवर्नमेंट थी उस टाइम पे, जो यूनियन बनाना चाह रही थी, उनके पास पावर ये थी कि उन्होंने क्या किया, जो कुछ स्टेट्स हैं जो नहीं मानने वाले थे, उनके पास कुछ ऐसी पावर आ गई थी कि उन्हें मानना पड़ा। जैसे फॉर एग्जांपल जो महाराजा जो तेज सिंह थे अलवर के, और दीवान जो थे अलवर के एन.बी. खरे, अब ये तो थे दीवान और ये थे महाराजा। यहाँ अलवर से एक गन पाई गई थी, यहाँ अलवर से तो नहीं पाई गई थी। बेसिकली हुआ क्या था, जो महात्मा गांधी का असैसिनेशन हुआ था, महात्मा गांधी को मारा गया था जिस गन से, उस गन के बारे में और थोड़ा डिटेल में इन्वेस्टिगेशन हुई तो ये पता चला कि वो गन कहीं ना कहीं अलवर से रिलेटेड है। फिर बाद में उसकी इंक्वायरी हुई, अलवर में इन दोनों को पूछा गया, दीवान को और महाराजा को, गन से कैसे रिलेटेड है, एंड बाद में ये इन पे एक्यूजेशन लगाया गया कि इन्होंने, दिल्ली में इनको अरेस्ट भी किया गया, इन पे एक्यूजेशन भी लगाया गया था कि कहीं ना कहीं इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है महात्मा गांधी के असैसिनेशन में। और इस तरीके से इनको सारी बातें माननी पड़ी आगे जाके इंडियन गवर्नमेंट की, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट का थोड़ा इनके ऊपर कंट्रोल अब आ चुका था। सेम ऐसे एक कंप्लेंट रिसीव हुई थी भरतपुर के किंग के बारे में। भरतपुर के जो किंग थे उस टाइम पे वो थे ब्रिजेंद्र सिंह, उनके बारे में भी कंप्लेंट रिसीव हुई। फिर इनको भी हटा दिया गया एज अ किंग, एंड उसके बाद में इनके जगह पे लाया गया एस.एन. राजू को एज न्यू एडमिनिस्ट्रेटर। सो इस तरीके से इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे टैक्टिक्स यूज़ किए एंड किसी ना किसी तरीके से इन प्रिंसली स्टेट्स को मजबूर कर दिया एक तरीके से इन सारे की सारी बातों को मानने के लिए। सो इस तरीके से कुछ ये सारे टैक्टिक्स यूज़ किए गए थे, कुछ प्रिंसली स्टेट्स अपने आप मान गए थे, एंड ऐसे दिल्ली में 27 फेब 1948 को सभी ने साइन किया, एन एग्रीमेंट किया मत्स्य यूनियन बनाने के लिए, एंड ऐसे मत्स्य यूनियन फॉर्म हुआ था मार्च 1948 को, जो कि फर्स्ट फेज यूनियन था राजस्थान इंटीग्रेशन का। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे सेकेंड फेज ऑफ दिस यूनियन। अगर आप भी राजस्थान गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो जुड़िए आरपीएससी संकल्प के साथ।